चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। लास्ट टाइम हमने वीडियो देखा था क्लास में एसडी पेन ड्राइव के बारे में, यानी एसडी कार्ड के बारे में। ठीक है, अब हम इसके आगे से देखते हैं एसडी कार्ड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। यहाँ पे देखते हैं एसडी कार्ड यानी इट इज स्टैंड फॉर सिक्योर डिजिटल डाटा कार्ड। इसका फुल फॉर्म होता है एसडी कार्ड, सिक्योर डिजिटल डाटा कार्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज चिप नेम। इसको एक नेम के भी नाम से भी जाना जाता है। A type of memory card typically used in as another portable device. Type of memory card typically used. ये भी एक तरीके का मेमोरी कार्ड होता है। कहाँ पे यूज होता है? कैमरा में या अदर कोई पोर्टेबल डिवाइस पे, जैसे हमारे फोन या अदर कोई छोटे छोटे सॉन्ग सुनने वाले कीपैड्स आते थे, उसमें लगाए जाते थे इस तरीके के डिवाइस। ठीक है, इट इज अ डाटा ट्रैवलिंग डिवाइस। इट स्टोर द डाटा टू 1 GB to 64 GB। ये भी एक डेटा ट्रैवलिंग डिवाइस ही है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं? 1 GB से लेके 64 GB तक। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं एच डी कार्ड, शॉर्ट सिक्योर डिजिटल कार्ड। एच डी कार्ड जो है हमारा एक शॉर्ट सिक्योर डिजिटल कार्ड है। इज अ ऑफ रिमूवेबल मेमोरी कार्ड। ये एक तरीके का रिमूवेबल मेमोरी कार्ड है यूज्ड टू रीड एंड राइट लार्ज quantity of data in wide variety of mobile electronics, cameras, smartphone device and more. It was introduced in August 1999। इसका कहना है कि हमारा जो एसडी कार्ड वो इस तरीके का बनाया गया है कि उसको हम कहीं भी डेटा लार्जर ऑफ लार्जर क्वांटिटी में हम डेटा को स्टोर करके कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे मोबाइल में लगा लिया, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लगा लिया, लैपटॉप में लगा लिया, अदर कैमरा में फोटो खींचने के लिए यूज कर रही है, इस किसी स्मार्ट डिवाइस में कर दिया, अदर मैनी मोर डिवाइसेस होते हैं तो यहाँ पे एसडी कार्ड के लिए हम यूज करते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन अगस्त 99। ये अगस्त 99 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अब आगे बढ़ते हैं सही साथ ही। हार्ड डिस्क क्या होता है हमारा? चलिए देखते हैं। हार्ड डिस्क इज अ डाटा स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क हमारा एक डाटा स्टोरेज डिवाइस विच इज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसका यूज हम बड़े अमाउंट में डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। इन हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, इधर दूसरी भाषा में हम इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं, विच इज यूज्ड टू डेटा इन द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए। हार्ड डिस्क इज आल्सो कॉल्ड एचडीडी। हार्ड डिस्क को आल्सो एचडीडी के नाम से भी बुलाते हैं। फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हार्ड डिस्क इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। दैट इज द डाटा स्टोर इट इट डज नॉट गेट destroyed even if the power goes off or the computer is switch on। मतलब यहाँ पे कहने का ये है वोलेटाइल का, हमारी मेमोरी में अगर हार्ड डिस्क में कोई डेटा हो तो चाहे हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए या ऑन है, उसका असर इस पे नहीं पड़ता, हमारे डेटा पे नहीं पड़ता। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर hard disk in the computer is used to store operating system, software, video, audio, and picture, etc। हार्ड डिस्क यूज हम कंप्यूटर में और को स्टोर करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करवाना, वीडियो, ऑडियो सबको स्टोर करने के लिए हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं। इन सिंपल वर्ड दिस इज अ टाइप मेमोरी। किसी भाषा में या सरल भाषा में समझते हैं, ये भी एक तरीके की मेमोरी है। ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर डाटा फॉर एवर, जिसमें हम डेटा को हमेशा के लिए सेव कर देते हैं। दैट इज इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। इसके बावजूद भी अगर हमारा कंप्यूटर जो है स्विच ऑफ भी हो जाता है, द डाटा विल रिमेन स्टोर इन दिस मेमोरी। जो हमारा डेटा है, जो हम डेटा पे काम कर सकते हैं, हमारा डेटा हमारी मेमोरी में स्टोर रहता है और वो हमें वापस ऑन करने के बाद वो मिल जाता है। हार्ड डिस्क कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। इसमें मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इसके पास स्टोर करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है,
इट कैन स्टोर डाटा फ्रॉम 256 GB टू 1 TB। इसमें हम डेटा को 256 GB से लेके 1 TB डेटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क जो हमारा होता है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इट इज लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारा जो कहाँ पे मतलब दिखाई देगा, ये मदरबोर्ड दिखाई देगा हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के सिस्टम में लगा होता है, मेन ब्रेन। देयर इज अ सर्किट बोर्ड बिहाइंड द हार्ड डिस्क। यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड होता है हार्ड डिस्क के पीछे, विच हेल्प इट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, जिसका उपयोग कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है कंप्यूटर के साथ। हार्ड डिस्क इज अ मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड ग्लास विद अ लेयर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कोटेड ऑन इट। जो हमारा हार्ड डिस्क होता है एल्यूमिनियम और ग्लासेस के साथ मैग्नेटिक लेयर के साथ बना होता है, जो और वो मटेरियल कोटेड होता है, मतलब कि कोटेड उसको कर दिया जाता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि हार्ड डिस्क एल्यूमिनियम और ग्लास से बनी होती है, जिसके ऊपर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। सिंपल भाषा में हम ये समझ सकते हैं। Compared to other memory, hard disk is cheaper and easily available in the market। अदर मेमोरी की तुलना में हमारी जो हार्ड डिस्क है सबसे चीपर होती है, सबसे सस्ती होती है और आसानी से हमारे मार्केट में मिल जाती है। हार्ड डिस्क was invented on September 13, 1956 by team of IBM। हार्ड डिस्क को इन्वेंट किया गया कब? सितंबर 13 को। कौन से ईयर में? 1956 में। इसके द्वारा किया गया था, आईबीएम के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा कभी एग्जाम पूछ लेता है कि हमारा हार्ड डिस्क यहाँ पे किसने इन्वेंट किया? आईबीएम ने हमारा यहाँ पे इन्वेंट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ साथ। आप देखिए कुछ हार्ड डिस्क का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। आटा, साटा, एनवीएमई, एससीआईसी, एससीएसआई, ये होता है पाटा। इट इज फुल नेम इन पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। पाटा इज आल्सो नोन एज पैरेलल आटा। ठीक है, पैरेलल आटा को नाम से भी जानते हैं इसको। चलिए देखते हैं। पाटा वाज इन्वेंटेड इन 1986। पाटा को कब इन्वेंट किया गया था? 1986 में। इससे डाटा ट्रांसफर स्पीड इन 38 एमबीपीएस। इसकी जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड थी वो 133 एमबीपीएस की स्पीड थी। द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर ऑफ पाटा इज लो। दी क्या बोलते हैं जी, स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर ऑफ पाटा, जो डेटा पाटा में ट्रांसफर किए जाते हैं उसकी स्पीड लो होती है। ड्यू टू विच इट इज यूज्ड ड्यू टू विच इट इज यूज्ड इन वेरी क्वांटिटी टू। पाटा के डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से आज के समय में इसका इस्तेमाल भी मतलब टेम्परेरी, मतलब इसका यूज ही बहुत कम कर दिया गया है। पाटा का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर। आज का हमारा यहीं पे लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं। साटा, द साटा, द फुल नेम ऑफ साटा इज सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। साटा का फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट इज यूज्ड इन ऑल मॉडर्न कंप्यूटर। इसका यूज आज के जमाने के कंप्यूटर किया जाता है। 3.5 इंच इज यूज्ड इन डेस्कटॉप। 3.5 इंच का जो डाटा होता है वो डेस्कटॉप यूज किया जाता है। एंड 2.7 इंच डाटा इज यूज लैपटॉप। जो 2.7 इंच का डाटा होता है वो लैपटॉप के लिए यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं। साटा डाटा स्पीड इज वेरी हाई। साटा का जो डेटा ट्रांसफर करने की गति जो थी वो बहुत अधिक थी। इट स्पीड रेंज फ्रॉम 150 एमबीपीएस टू 600 एमबीपीएस। इसकी जो स्पीड थी, रेंज थी 150 एमबीपीएस से 600 एमबीपीएस। SATA is a type of hard disk, is also known as serial आटा। SATA भी हमारा एक तरीके का हार्ड डिस्क जिसको हम सीरियल आटा के नाम से भी जानते हैं। पाटा वॉज यूज्ड इन ओल्ड कंप्यूटर। पाटा जो था हमारे ओल्ड कंप्यूटर में यूज किया जाता, बट टूडे साटा इज यूज्ड इन पाटा।
बट आज के डेट में आटा की जगह साटा का यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एसपी, क्या बोलता है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इट वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 2000। इसका इन्वेंट जो किया गया था वो 2000 में किया गया था। तो आज के लिए हमारा साटा तक ही टॉपिक था। इसके आगे भी हम टॉपिक के बारे में देखेंगे। अब तक कोई ऐसी टॉपिक है जो आपको नहीं भी समझ में आती है, उस टॉपिक के बारे में आप हमें कमेंट करिए, उसके लिए हम पर्टिकुलरली अलग से नाटे हम डालेंगे, देन फिर आप वहां पर उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही वीडियो बता, इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ डाटा हमारा होता है, वीएमई क्या है, सीएसआई क्या है, एसएसडी क्या है, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।